मांड गायकी से ठुमरी गायकी जो है, अच्छा। मांड गायकी से निकली है। बल्कि ये मौका हमें सबसे पहले नौशाद साहब की छोटी बेटी की अच्छा। शादी में अच्छा। हम लोगों को गाने का मौका मिला। सोचा कि चलो अभी यहाँ गज़ल सुनाएं तो किसकी सुनाएं। वहाँ मजरू साहब भी मौजूद है, खुमार बाराबंकी साहब भी सामने बैठे हुए हैं कि हम लोग तो नए नए थे थोड़े, तो जाके बैठे हुए तो उनके बेटे बार बार आ रहे हैं, भाई आप लोग प्रोग्राम कब शुरू करेंगे। अच्छा। उन्होंने सोचा कि अब्बा ने ये प्रोग्राम रख लिया और हम कोई ऑर्केस्ट्रा रखते, कोई फिल्म सॉन्ग का प्रोग्राम रखते। तो मैंने कहा ऐसा है कि हमारी मांड का अगर मूड जम गया ना, हाँ। तब तो नौशाद साहब तो 3 बजे तक बैठेंगे। अच्छा। और यही हुआ कि 3:30 बजे तक हमारा प्रोग्राम चला। नौशाद साहब बैठे रहे। अरे वाह। हमारे राजस्थानी यानी हमारे राजस्थान के फोक को आप चाहे पंजाब में सुनाएं, चाहे अंग्रेज़ों को सुनाएं, चाहे आप हैदराबाद में सुनाएं, चाहे आप अंग्रेज़ों को सुनाएं, बात एक ही है। क्योंकि वहाँ भी समझ में नहीं आती। मगर सावणी री बूंदा ढोला बरस रही, गाने में प्रोग्राम था भी, एक प्राइवेट सही था, रेत के टिब्बे हैं बहुत बड़े बड़े वहाँ। हाँ। तो वहाँ पूरे अंग्रेजी थे और उन्होंने सिर्फ हम लोगों को मांड गायकी के लिए बुलाया था अंग्रेजों ने। और वो दौर था साहब जिस वक्त हम मुंबई आए या काम करना शुरू किया जी। तो एल्बम का दौर था। हाँ। तो हमें फिल्मों में जाने का टाइम नहीं मिला। हमने पूरी स्ट्रगल जो है बम्बई में हाँ। भजन गा के ही करी है। अच्छा। तो ये जो देवकिशन ने ये बोलता था कि क्या हुआ, मैंने कहा यार वो पैसा खत्म हो गया बिल्कुल। तो बोला भिमडी आ जाओ, जागरण करवा लेते हैं। अच्छा। तो जागरण के बाद वो 5-7 हज़ार रुपये पॉकेट में डाल देता था। केसरिया बालम पधारो मारे देश। हमारा सुंदर देश खूबसूरत लोक गीतों से भरा पड़ा है। उन्हीं लोकगीतों में से एक लोकगीत है मांड गायकी, जो राजस्थान में गाई जाती है। मांड गायकी के दिग्गज कहें या मास्टर कहें, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। हमें जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में आपको अली गनी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम जानेंगे मांड गायकी ये है क्या? मांड गायकी वो गायकी है जी कि इसमें आपको क्लासिकल भी मिलेगा, गज़ल गायकी का अंदाज भी मिलेगा, अच्छा, ठुमरी अंदाज भी मिलेगा। ये सब को मिलाकर जो है एक रंग बनता है, वो है मांड गायकी। मतलब हम कहें कई रागों को पिरोकर एक मांड गायकी बनी है। जी। तो हम आगे बात करने से पहले हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को मांड गायकी की 2 लाइन शुरू। ओए वाह, बिल्कुल। वाह। तो सबसे पहले ये मांड गायकी हमारी जो मेन सॉन्ग है जी, वो है केसरिया बालम अरे वाह, आओ नहीं पधारो हमारे देश। बिल्कुल, ये बहुत प्रचलित है जी। तो उसका मतलब ये है कि एक वेलकम सॉन्ग है वो, और राजस्थान का बहुत बड़ा सॉन्ग है। तो कोई मेहमान आता है तो ये कहा जाता है कि आओ पधारो। तो आज आपकी टीम और हमारे श्रेष्ठ भारत के टीम जो हमारे पास आई हुई हैं, और उनके दर्शकों के लिए जी अली गनी की तरफ से एक वेलकम सॉन्ग है। आप सबका स्वागत है इसमें। हे साजन साजन आया, साजन मतलब अपना महबूब, अपने मेहमान, गेस्ट। साजन आया ए सखी मैं काई मनवार करूं, यानी क्या पेश करूं। हाड़ भरूं गजमोतियां और ऊपर नैन धरूं, मोतियों से थाली भर के आपका स्वागत करते हैं।
उससे भी अगर आपका मन ना भरे या आप ना माने तो फिर हम नैन निकाल के थाली में रख देते हैं। बहुत बड़ा स्वागत का शेर है ये। हे साजन आया ए सखी, मैं काई मनवार करूं, थाल भरूं गज मोतिया और ऊपर नैन धरूं जी, पधारो मारे देश जी, पधारो मारे देश, केसरिया बलम पधारो मारे देश। बहुत खूब। अली भाई, गनी भाई, जी। जो मांड गायकी है इसको दुनिया भर में बहुत जो प्रचलित करने के लिए आप लोगों का बड़ा योगदान है। किस तरह की मेहनत लगी है दुनिया भर में इस गायकी को पहुंचाने के लिए? देखिए, मेहनत तो हर काम में लगती है, मगर किसी क्लासिक फोक को, बिल्कुल क्लासिक गायकी को, ये क्लासिक से कम नहीं है। क्लासिकली क्योंकि है। हमने बड़े बड़े गुणी लोगों से ये भी सुना है कि मांड गायकी से, और ये मैं कहने में भी कोई संकोच नहीं होता कि आज इस दौर में अजय चक्रवर्ती साहब जो हमारे बंगाल से, जी, हिंदुस्तान से इतने बड़े सिंगर हैं, उनका भी ये कहना है कि हमने 20 साल से रिसर्च किया है मांड गायकी पे, तो ये मांड गायकी से ठुमरी गायकी जो है, अच्छा, मांड गायकी से निकली है। अरे वाह। तो ये हमारे लिए बड़ी जानकारी मिली हम लोगों को, तो बड़ा अच्छा लगा। तो हमने जो है मेहनत तो इस तरह से की है कि मतलब गांव से निकले, हमारे पिताजी से हमने सीखा। पिताजी का नाम सराजुद्दीन जी था। अच्छा। तो मेरा छोटा सा प्यारा सा गांव है, तो उस गांव में जो उनको सूरजाराम जी भी कहते थे लोग। अच्छा। ये आप दर्शकों को सुन के बहुत खुशी होगी हम लोगों की बात, आपको बहुत आनंद आएगा कि सूरजाराम जी के पास, हमारे पिताजी के पास, हमारे गांव में जो साधु आते थे, अच्छा। साधु संत हाँ बाकायदा, हाँ हाँ। तो हमारे पूरे गांव जो है ब्राह्मणों का और जाटों का गांव है। अच्छा। और कौमें भी हैं, हाँ। पर ज़्यादातर ये लोग हैं। तो सारे लोग बोलते थे कि आप साधु महाराज जी, आप सूरजाराम जी के पास जाओ, अच्छा। आपकी बातचीत वही समझ सकते हैं। तो वो इस तरह से वो मांड भी गाते थे, बड़े सिंगर थे। अच्छा। मांड में ऐसा सिंगर हमने तो नहीं सुना आज तक, हमारे पिताजी से इसलिए नहीं बोल रहे हैं, और भी बहुत सारे गाए। और वो कबीर वाणी भी बहुत अच्छी गाते हैं। अच्छा। मीरा के भजन, हाँ हाँ कबीर वाणी और निर्गुण वाणी भी। हाँ। तो साधु लोग मस्त हो जाते थे उनको सुन के, हम छोटे छोटे थे। तो वहाँ से हमें ये मांड गायकी का जो है अंदर जो एक फील आई या जो सीखा, वहाँ से शुरुआत हुई। अच्छा। उसके बाद हम कलकत्ता भी 12 साल रहे, बाद में बम्बई आए। सबसे पहला एल्बम, बल्कि ये मौका हमें सबसे पहले नौशाद साहब की छोटी बेटी की अच्छा। शादी में अच्छा। हम लोगों को गाने का मौका मिला। हाँ। और वो भी हमारे दिलीप साहब के घर से, एहसान साहब उनके छोटे भाई थे, उन हाँ। सबसे। तो नौशाद साहब के घर पे हमने उनकी बच्ची की शादी में हमारा प्रोग्राम रखा। जी। वो प्रोग्राम बहुत बड़ा कामयाब हुआ। और मांड गायकी जो है, उनका भी गाने कुछ हैं जो मांड गायकी से वाबस्ता हैं। जैसे हमने उनको सुनाया भी था जी। केसरिया बालम के साथ, हमने वो भी सुनाया। जी जी। केसरिया बालम के बाद में जो एल्बम किया आपने, हाँ हाँ। कभी आंसू, कभी खुशबू, कभी नगमा, जी। और कजूदार साहब का था, साधना सरगम और पंकज। जी। उसमें भी जो टाइटल सॉन्ग है हाँ। वो मांड के ऊपर ही ऑटोमेटिक चला गया। मान भी चला गया। तो जैसे पधारो हमारे देश, कभी आंसू, कभी खुशबू, कभी नगमा बनकर, कभी आंसू,
कभी खुशबू कभी नगमा बनकर हमसे हर शाम मिली है तेरा चेहरा बनकर। कभी आंसू कभी खुशबू कभी नगमा बनकर। और नौशाद साहब का ये गाना था, फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया, फिर तेरी हमारी आँखों को फिर आज हमारी आँखों को एक ख्वाब पुराना याद आया, फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया, फिर तेरी कहानी याद आई। ये था। उन पलों के बारे में बताइए जब आप नौशाद साहब जैसी शख्सियत के सामने बैठे हो, दिलीप साहब हो, वो यादें देखिए, किस तरह हैं? वो जो हमारा कुछ ज़िंदगी में बहुत ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी रही जी। कि दिलीप साहब के घर पे भी हमारा जाना इस तरह से था जैसे अपने घर पे जाते हैं। हाँ। ये सालों रहा। अच्छा। हाँ, तो उनके छोटे भाई थे एहसान साहब जी। और असलम साहब, तो वो हमको बोले एक दिन आप नहीं आते हो तो ऐसा लगता है जैसे हम मर जाएंगे, इतनी मोहब्बत करते थे। फिर शाम का दिलीप साहब को का आना उनके बंगले में, वो सायरा जी के वहाँ पे रहते थे जब, हाँ हाँ। तो फिर नौशाद साहब के यहाँ जो हमने प्रोग्राम किया तो हमने बहुत हमें खुशी महसूस हुई। और हमें ये चैलेंज था कि एक चैलेंजिंग प्रोग्राम था ना, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ ऐसा कौन सा सिंगर है जिस सिंगर ने वहाँ नहीं गया हो। बिल्कुल। जैसे लता मंगेशकर जैसे सिंगर, रफ़ी साहब जैसे, किशोरदा जैसे, मुकेश जी जैसे। तो हमने सोचा कि अभी हम मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, वो भी सब गा चुके, नूर जहाँ जी, बिल्कुल। शमशाद बेगम, किन किन का नाम लें। तो वहाँ हम क्या सुनाएं? हाँ। सवाल ये आता है सवाल ये आता है, कि वहाँ क्या सुनाना चाहिए। तो फिर सोचा कि चलो अभी यहाँ गज़ल सुनाएं तो किसकी सुनाएं। वहाँ मजरू साहब भी मौजूद है, खुमार बारा वकील साहब भी सामने बैठे हुए हैं। हाँ। तो हमने सोचा कि अगर गज़ल सुनाएंगे तो हम उस्ताद शायरों की सुनाएंगे, जैसे मीर तकी मीर या गालिब, तो इनको भी दाद देनी पड़ेगी और खुश होंगे। और फिर जो है मांड गायकी से हम लोगों ने, एक हमारे दोस्त थे तो हमने उनसे मशवरा लिया। मैंने कहा यार आज नौशाद साहब के सामने इतनी बड़ी जगह गाने का मौका मिला है हम लोगों को, और सारे मेहमान मौजूद रहेंगे, सारी इंडस्ट्री मौजूद रहेगी, तो क्या गाना चाहिए। तो वो बोले कि आप मांड गायकी के, आप लोग इतने बड़े सिंगर हैं, मांड गायकी गाइए आप। तो वो प्रोग्राम हमारा इतना बड़ा कामयाब रहा। और आपने कहा कि वो पल, तो उस पल में जो है, उन पलों में एक बात ये भी शामिल है कि हम लोग तो नए नए थे थोड़े, तो जाके बैठे हुए, तो उनके बेटे बार बार आ रहे हैं, भैया आप लोग प्रोग्राम कब शुरू करेंगे। अच्छा। उन्होंने सोचा कि अब्बा ने ये प्रोग्राम रख लिया और हम कोई ऑर्केस्ट्रा रखते, कोई फिल्म सॉन्ग का प्रोग्राम रखते, तो शायद उनको ये खलबली होगी बात। नौशाद साहब के बेटे। हाँ, रहमान साहब थे उनका नाम शायद। उनका आप जल्दी शुरू कर तो बोला दीजिए। जल्दी शुरू करिए, नौशाद साहब ज़्यादा बैठते नहीं हैं। अच्छा। ज़्यादा देर बैठते नहीं है। तो मैंने कहा जो कि ऐसा है तो भाई हम तो मेहमान हैं, आपके यहाँ आए हुए, आपकी तारीफ़। हाँ। तो बोले मैं नौशाद साहब का बेटा हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा तो हुजूर आप हुक्म करिए, हाँ। हम तभी शुरू कर देंगे, हम तो आपके लिए आए हैं। बिल्कुल। तो बोले कि हमारे अब्बा जो है 12 बजे तक बैठते नहीं है, 12 बजे के बाद, सॉरी। हाँ। तो मैंने कहा ऐसा है कि हमारी मांड का अगर मूड जम गया ना, हाँ। तब तो नौशाद साहब तो 3 बजे तक बैठेंगे। अच्छा। और यही हुआ कि 3:30 बजे तक हमारा प्रोग्राम चला, और नौशाद साहब बैठे रहे। बैठे रहे। अरे वाह। वो शेरवानी पहनी हुई ऐसे तारीफ करते, वाह वाह, ये अंदाज़ हम कभी भूलने वाले नहीं हैं।
क्योंकि इतना बड़ा हमारे लिए वो मौका था। बिल्कुल संगीत सम्राट थे वो, बिल्कुल। उन्होंने कैसा कैसा काम किया है। तो ये कुछ पलों का जो है हमने जो एहसास हुआ वो आपको हमने यानी हमने मार्ड को फेमस करने में वहाँ से बड़ी शुरुआत की थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सही जाहिर है पूरी फिल्म इंडस्ट्री के सामने अगर आप किसी चीज़ को पेश कर रहे हैं। और सलमान गायकी वो गायकी है कि जैसे हमारे मेहदी हसन साहब है, वो जो पार्टीशन में मेहदी हसन साहब, हाँ वहाँ रह गए, हाँ लाहौर, तो उनके पास तो गायकी राजस्थान की मान गायकी थी, हाँ तो वहाँ तो पंजाब गायकी चलती थी। हाँ समझ रहे हैं आप? जी, बहुत जी। बड़ी बात ये सुनने के लिए मिल रही है। हाँ। तो उन्होंने गज़ल में मांड गायकी को पिरोया। अरे वाह। कितना बड़ा पॉइंट है, हम ये महसूस करते हैं, वो खुद भी जानते हैं, हम उनके साथ भी हम बहुत रहे हैं। अच्छा, मेहदी हसन साहब भी बिल्कुल। अच्छा। तो और वो नंबर 1 हो गए वहाँ। नंबर 1 हो गए वहाँ पे। मांड गायकी में वो ताकत है, वो ताकत मेहदी हम हसन महसूस साहब- कर रहे हैं। अब मेहदी हसन साहब की गज़ल देखो इतनी हिट। मेहदी हसन साहब की जी मांड गायकी। हम जब मांड सुनाते हैं तो 3-4 कलर जो है हम सुनाते हैं, जैसे फिर तेरी कहानी याद आई, ये सुनाया ना। हाँ। इसके साथ साथ हम मेहदी हसन साहब का भी सुनाते हैं। मोहब्बत 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 करने वाले कम न होंगे। कम न होंगे। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। हाँ हाँ तेरी महफिल में लेकिन तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। हाँ तेरी महफिल तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। बहुत खूब बहुत खूब। आगे से बढ़ने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। जी अभी आपने वालिद साहब का जिक्र किया जी कि साधु संत उनके सामने आके बैठते थे बिल्कुल। और वो कुछ सुनाते थे। वो सुनाते थे, देखिए। हाँ साधु लोग भी थे। जी तन के रे पिंजरे में मन केरा सुआ। सुगा बोलते हैं, सुआ भी बोलते हैं, तोता भी बोलते हैं, जी, मन का तोता। जो पंछी है। हाँ तन के रे पिंजरे में मन केरा सुआ। दिल री खिड़की दे खोल भाई। थारो काई तो लागे रे धन मोल लोभी जीवड़ा। साचा बोल पूरा तोल भाई। वाह तो साधु लोग मस्त हो जाते थे। बिल्कुल तो ये माहौल हमने देखा है, तो उसमें भी हम मतलब जिए हैं और वो फील हम अपने अंदर रखते हैं। विदेश में जब जाते हैं जी वहाँ पे किस तरह की डिमांड देखते हैं आप भारतीय क्लासिकल संगीत की, मांड गायकी की? देखिए, उसमें जो है हमारे क्लासिकल सिंगर और क्लासिकल बजाने वालों को पूरा श्रेय जाता है, पूरा क्रेडिट जाती है।
कि जैसे रविशंकर, पंडित रविशंकर जी, उस्ताद विलायत खान साहब, या हमारे उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अलारा खान साहब, इन लोगों ने, उस्ताद अली अकबर खान साहब, उस्ताद अमजद अली खान साहब, पंडित भीमसेन जोशी जी, तो इन लोगों का इतना बड़ा कर्म है कि इन्होंने अपने इंडिया के क्लासिकल म्यूज़िक को पूरी दुनिया में फैला दिया, बिल्कुल। है ना। उसके बाद अभी हम लोगों को भी मौका मिला कि हम अपने फोक को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे राजस्थानी यानी हमारे राजस्थान के फोक को आप चाहे पंजाब में सुनाएं, चाहे अंग्रेज़ों को सुनाएं, चाहे आप हैदराबाद में सुनाएं, चाहे आप अंग्रेज़ों को सुनाएं, बात एक ही है, क्योंकि वहाँ भी समझ में नहीं आती। मगर अभी सरकार इतना बड़ा काम कर रही है कि हमें 2 जगह प्रोग्राम करने का राष्ट्रपति महोदय जी का कोई डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से हमको भेजा गया। अच्छा। हैदराबाद अभी 23 तारीख को हमारा प्रोग्राम हुआ। पहले हुआ पटियाला में, तो हमने सोचा कि पटियाला में प्रोग्राम आपने हमारा रखा है तो वहाँ शायद पंजाबी सॉन्ग्स गाने होंगे, तो हम तो नुसरत फ़तेह अली साहब के अंदाज में भी गाते हैं, पंजाबी सॉन्ग गाते हैं हम लोग, गुलाम अली साहब को उसको, तो वो बोले कि नहीं आपको मांड सुनानी है। अच्छा। हाँ, तो फिर हम लोगों ने वहाँ मांड सुनाई। सावन का कुछ पर्व था वहाँ पे, हाँ, सावन उत्सव, सावन उत्सव था, तो उसके उपलक्ष्य में वहाँ रखा था। तो हमने एक मांड सुनाई वहाँ पे सावन पे ही, वो बहुत खुश हुए बोलो, मतलब इतनी ज़्यादा सुनी उन लोगों ने मांड गायकी को। हे सावन का महीना है, सावन से जुदा, साजन से जुदा रह कर जीना कोई जीना है। सावणी ऐरी बूंदा ढोला बरस रही, सावणी ऐरी बूंदा ढोला बरस रही, थारी गोरी थारे बिना, थारी गोरी थारे बिना तरस रही, सावणी ऐरी बूंदा ढोला बरस रही। तो लोग झूम गए और हमें इतना अच्छा लगा कि हमारी गायकी को, राजस्थानी फोक गायकी को, और पंजाब में इतना सराहा गया। इसीलिए तो कहते हैं ना सर कि संगीत की कोई भाषा नहीं कोई होती। भाषा नहीं होती। वाह वाह वाह। इसीलिए तो कहते हैं। संगीत में सुर होता है। बिल्कुल। सात सुर जो है वो पूरी दुनिया को एक जगह लेके आता है, और वो फील्ड से, सुर फील्ड से लगाया जाएगा। तो एकदम रोंगटे खड़े होते हैं। हाँ, फील सबके पास है और दिल सबके पास है। रियलिटी शो जो टीवी पे चलते हैं, जी। मुझे लगता है उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब राजस्थान के बच्चे जो आने लगे रियलिटी शो में, तो देश के कई हिस्सों में जो लोकगीत है वहाँ का वहाँ पहुँचाने में लगता है। हाँ, रियलिटी शो में हमारे भी राजस्थान, बल्कि हमारे बीकानेर से भी हाँ। 3 बच्चे आए हैं, जिसमें 2006 में लिटिल चैंप शुरू हुआ था। जी सबसे जी जी पहला। जी जी। तो उसमें समीर नाम का बच्चा था। हाँ। वो हमारा ही बेटा था वो। अच्छा, आपका बेटा था। हाँ, तो उसने भी बहुत बड़ा, मतलब हमारे राजस्थान को जो है, हाँ। और बीकानेर को बड़ा अच्छा एक नाम दिया। उसके बाद एक संदीप आचार्य आए थे, संध्या, हाँ, इंडियन आइडल। बिल्कुल बिल्कुल। फिर एक राजा हसन भी आए थे। राजा हसन जी। तो और भी बहुत सारे कलाकार आए हैं, जयपुर से भी आए। स्वरूप स्वरूप खान भी आया वहाँ से, स्वरूप खान अपने आया, हाँ। जैसलमेर से। जी। जी जी। तो वाकई में बात सही है, वो लोग भी देश को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। वो अपने अंदाज में आए हैं, और हम लोग तो प्योरली हाँ, सिर्फ और सिर्फ मांड गायकी को पूरी दुनिया में कोने कोने में फैलाने का लक्ष्य लेके चले हैं, और बहुत सारी कामयाबी मिल रही है हम लोगों को। तो जब आप विदेश जाते हैं, जी। फॉर एग्जांपल आप लंदन गए या अमेरिका गए, तो वहाँ पे जो सुनने वाले होते हैं वो भारतीय मूल के लोग होते हैं या गोरे लोग भी आके बैठते गोरे हैं? लोग भी आते हैं। अच्छा बल्कि अभी अभी हमने एक हमारे बीकानेर शहर में प्रोग्राम किया। अच्छा। हमारे बीकानेर शहर में एक अभी उत्सव हुआ था, ये क्या नाम, पुष्कर में हाँ। पशु मेला होता है अच्छा। है ना। नहीं, मेला लगता है। हाँ, कैमल वो कैमल फेस्टिवल होता है बीकानेर में। बीकानेर में।
और ये पुष्कर तो मेला दोनों जगह हमें गाने का मौका मिलता है, ख़ास तौर से बुलाते हैं लोग। जी। तो वहाँ ज़्यादातर अभी जो बीकानेर में प्रोग्राम था, अभी एक प्राइवेट सही था, रेत के टिब्बे हैं बहुत बड़े बड़े वहाँ, हाँ। तो वहाँ पूरे अंग्रेज ही थे तो टूरिस्टों के लिए बनाया और उन्होंने सिर्फ हम लोग उमाड़ गाय के लिए बुलाया था अंग्रेजों ने। वे उमाड़ गाय के सुनना चाहते हैं, तो ये उनकी बड़ी मेहरबानी है कि यहाँ आके सुना, हम तो जाके सुनना चाहते हैं। तो ऐसा लोग बहुत पसंद करते हैं। जैसे आपने कहा कि म्यूज़िक की कोई भाषा नहीं होती है ना। बिल्कुल। और जो वो वहाँ पे जो है ना डेजर्ट, तो ये डेजर्ट का संगीत है, तो माटी का संगीत है ये। हाँ। तो वहाँ फिर ये और अच्छा लगता है। फिल्मों में कभी कोशिश की है आपने कि फिल्मों में ज़्यादा जी। इसको और पिरोया जाए, या फिल्मों में हमने एक फिल्म की है जो NFDC की फिल्म थी, हाट 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 जो दुकान होती है, बाज़ार होता है ना, हाँ, हाट हाँ, बाज़ार, आर्ट का वीकली बाजार। हाँ वीकली बाज़ार। तो उसमें बड़ी अच्छी वो फिल्म थी, उसमें राजस्थान फोक टाइप का म्यूज़िक था सब। सीमा कपूर जी डायरेक्टर थी उसमें। एक हमने फिल्म मिस्टर कबाड़ी भी करी थी, हाँ वो सीमा कपूर जी डायरेक्टर थी जी उसमें जी भी। ओमपुर, हाँ रामपुरी साहब की थी। ओमपुरी साहब की वो विशेष भी थी, और अनु कपूर साहब की छोटी बहन है। हाँ। सीमा कपूर जी का काफ़ी बड़ा नाम है। एक आफ्ताब पिक्चर्स की हमने मिट्टी। इकबाल दुरानी डायरेक्टर थे। अच्छा। और एक टपोरी सम्मेलन है जिसमें हमारे नवाब आरजू साहब ने गाने लिखे थे, और नवाब आरजू साहब भी हमारे ख़ास मित्रों में हैं। जी जी जी। उन्होंने भी बहुत काम किया हमारे साथ, हम्म। पंकज उदास साहब के साथ एल्बम में, और में सुधाकर शर्मा जी के साथ भी हमने राजस्थान एक म्यूज़िक कंपनी है छोटी सी, वहाँ पे काफ़ी काम किया हम लोगों ने साथ में। फिल्मों में जो संगीत देना या गायकी आप लोगों को कितनी आसान या कितनी मुश्किल लगती है? देखिए, अगर क्योंकि अलग है, वो बिल्कुल अलग है आपकी वो से। ऐसा लगती है कि जैसे म्यूजिकल डायरेक्टर हो, डायरेक्टर, जी। तो आसान लगता है। हाँ। डायरेक्टर हम जैसे लोगों को आसान लगता है। डायरेक्टर म्यूजिकल होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम लोग जो हैं प्योरली म्यूजिकल लोग हैं, हाँ। और ना हमें कोई उनको ये सब चीज़ें, जो अच्छा डायरेक्टर होता है वो म्यूज़िक समझता है, बिल्कुल। तो वो उनके साथ काम करना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारी हर फील को समझते हैं। वो काम तो उनको वही लेना है जो फिल्म में वो म्यूजिक निकलवा लेते हैं। निकल। तो ये सीमा कपूर जो है बहुत म्यूजिकल फैमिली से हैं, हाँ। उनके साथ काम करना बड़ा अच्छा हमें लगा। और वो दौर था साहब जिस वक्त हम मुंबई आए या काम करना शुरू किया, जी। तो एल्बम का दौर था। हाँ। तो हमें फिल्मों में जाने का टाइम नहीं मिला। सबके साथ मीटिंग का, बुलाने का, ये सब मौका हमको आया बहुत। मगर 3 रिकॉर्डिंग हमारी एक साथ चलती थी। हमने टी सीरीज में, टिप्स में, वीनस में, टाइम्स म्यूजिक में बराबर काम बहुत किया हम लोगों ने। पंकज भाई का एल्बम बहुत हिट हुआ था, पंकज, हम नशी भी, महक टी सीरीज का, हंसराज का झांझरिया। झांझरिया। तो एक गाना वो महक का बहुत हिट हुआ था, सारे गाने हिट थे। हाँ। चुपके चुपके सखियों से वो, चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई। मुझको देखा पनघट पे तो, मुझको देखा पनघट पे तो पानी भरना भूल गई। चुपके चुपके सखियों से बातें करना भूल गई। मुझको देखा पनघट पे तो, मुझको देखा पनघट पे तो पानी भरना भूल गई। चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई। अभी आपने कहा नौशाद साहब के सामने परफॉर्म किया, उनके बाद की आपने फिल्म इंडस्ट्री देखी होगी। वो कौन से ऐसे संगीतकार थे जिनके म्यूज़िक में लगता था कि हाँ यार ये है जो हमारे दिल को छूती है? होता ना क्लासिकल या फोक सिंगर के दिल को बिल्कुल छूती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने। हम जैसे लोगों को जिस तरह के सवाल करने चाहिए आप वैसे ही कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि
उस दौर में, या आपने संगीत सुनना पसंद किया, है ना, उस वक्त कौन से आपको संगीतकार अच्छे लगे? जी। ये बहुत अच्छा सवाल है। नौशाद साहब तो थे ही, मगर हमें मदन मोहन साहब और एस.टी. बर्मन साहब, शंकर जैक्सन साहब, एकदम कॉमर्शियल आप देखो तो शंकर जैक्सन साहब, वो हमें भी, रिक्शे घोड़े वालों को भी, आम पब्लिक को भी, क्लास और मास दोनों के लिए शंकर जैक्सन साहब, और ये लोग जो मदन मोहन साहब की जो गज़ल का अंदाज़ था उनका लाजवाब, और एस.टी. बर्मन साहब का भी, फोक और उनके बाद की जो जनरेशन है जैसे आर.डी. बर्मन है या लक्ष्मीनाथ पैगनार, ये लोग थे। आर.डी. बर्मन साहब तो ऐसे रहे हैं कि वो सैकड़ों सालों तक उनको लोग फॉलो करेंगे, बिल्कुल। है ना, इतने बड़े कंपोजर रहे। और लक्ष्मीनाथ पैगनार साहब, उनका भी जवाब नहीं, ये ऐसा था। फोक का चलन अब कितना है हमारे देश में, या आज की नौजवान पीढ़ी उसको कितना फॉलो करती है? करती है बहुत, क्योंकि फोक में नेचुरलिटी मिलती है और कल्चर मिलता है, तो लोगों को पसंद आ रहा है। इसलिए कि हम लोगों ने एक वर्कशॉप करी जयपुर में, अच्छा। गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ। राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो वर्कशॉप करी थी 15 दिन की, पहले 3 दिन की थी। तो उसमें हमने सोचा कि मांड सीखने के लिए कौन आएगा। अच्छा। ये था, हमें कुछ ये एहसास था कि शायद कोई आज की जनरेशन ना आए शायद। मगर जैसे ही हम लोगों का नाम दे के उन्होंने ऐसे ऐड लगाया, एक न्यूज़ दी, पेपर में भी दी और नेट पे भी, तो आप समझ लीजिए कि हमें तो 20 बच्चे चाहिए थे। अच्छा। हाँ, मगर 120-30 बच्चे आ गए। केमिस्ट्री का नया, वो यंग, कोई उसमें एज वाले नहीं थे। और फिर हम लोगों को पता लगा कर यार बच्चे जो आजकल के, तो हमने सुन के उनको सेलेक्ट किया था भी इनको हम सिखाएंगे। अच्छा। उसमें से 52 लोग तो हमने सेलेक्ट कर दिए, 52। मगर हमने देखा कि कुछ तो बहुत अच्छा गाते भी थे, पर कुछ नहीं भी गाते थे ना, पर उनका इतना मन था मांड गायकी में, जब हम गाते थे ना तो बच्चे रोने लग जाते थे, हाँ साहब क्या गाते हैं आप। तब हमें एहसास हुआ कि यार बच्चे कितना पसंद कर रहे हैं मांड गायकी को, यानी फोक को, जो आपने सवाल किया ना, फोक। जी, फोक को। तो ये फोक चीज़ में है। भी मांड गायकी बड़ी मुश्किल और क्लासिकल अभी लोग धूम धड़ाके से परेशान हो गए, मुझे हमें ऐसा लगने लगा है, क्योंकि जो है ना हू हा ही हा ढचक, वो डिस्को फिस्को, और ये आपका डीजे चल रहा है आजकल गाँव में। तो अभी जो ये जो नई जनरेशन जो है वो अपना असली प्योर चीज़ के को मतलब अपना रही है ना। अच्छे म्यूज़िक को, क्लासिकल म्यूज़िक को, जो अपने देश में फोक है, क्लासिकल म्यूज़िक है, यहाँ का तो सबसे बड़ा म्यूज़िक वही है। बिल्कुल। और हिंदुस्तान जैसा म्यूज़िक पूरी दुनिया में नहीं है, क्योंकि म्यूज़िक असली ये है, असली यही है। एक थॉट नहीं है यहाँ पे, हर पल का संगीत है, हर पल का, हर प्रांत का, हर प्रांत का अलग अलग है फोक। और क्लासिकल म्यूज़िक का अंदाज जो है, देखो राग जो है, अब राग में सुबह शाम जितने घंटे हैं, जितनी रात, सुबह से लेके कल तक सुबह तक का जो समय आता है, उस समय के हिसाब से रागें जो है 24 घंटे के चक्कर में सारी रागें हैं। तो अभी आपने कहा बच्चों को सिखा रहे हैं जो, तो हमें आपने राजस्थानी भाषा में कोई फोक। वाह। बैरिया मतलब बयार है ना जी। अहले सुबह, अहले सबा, जैसे सुबह की ताज़ा हवा होती है उसको बैरिया बोलते हैं। तो एक जो महिला है वो हवा से बात कर रही है कि मेरी पिया जो है परदेश है, और इस सुबह की जो ठंडी ताज़ा हवा है, बयार जो है बैरिया, वो उससे बात करेगी तो उस दिशा से आ रहा है, उसी तरफ से आ रही है, उसी तरफ से हवा आ रही है। तो वो उसका मतलब है, धीरे-धीरे है ना, ताकि सुनने दर्शक वालों को को, समझ देखने जाए, वालों को समझ में आए। सैन मतलब बहुत अजीज, सजन। सेणारा बायरिया धीमो मधुरो चाल, अरे धीमो मधुरो 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 बायरिया धीमो
मधुरो चाल रे बायरिया सेणारा बायरिया धीमो मधुरो चाल। अब इसमें वो बात कर रही है जीण दिसड़ी, जिस दिशा में जीण दिसड़ी मारो हंजलो बसे रे। मारो साजन बसे ऊण दिस आवे ठंडी टीस रे बायरिया दिस आवे ठंडी टीस बायरिया सेणारा बायरिया धीमो धीमो चाल। राजस्थान के दो और सिंगर बहुत बल्कि मशहूर। हमारी मुलाकात नुसरत फतेह अली साहब से यहाँ बम्बई में हुई अच्छा, और थोड़ा उनके बारे में उनको बताइए। सुना। अच्छा, वो गजब है। अब उनका नाम आता है तो फिर सारी बातें जो एक तरफ हो जाती है हाँ बिल्कुल, है ना। वो फोक के ही बादशाह थे, कव्वाली के भी, क्लासिकल के भी, है ना। बिल्कुल। और वो जो रूह थी उनकी, वो तो वही थे। हमने सुना उनके अंदाज में भी आप गाते हैं। ऐसी रूह लेके पैदा हुए हैं ऊपर वाले करम से कि हमें अच्छा किसी का भी हम उनको सुनते हैं और उनको गुनगुनाते हैं। वाह, हम बचपन से लता मंगेशकर साहिबा को हम सुनते आए, उनसे अच्छा हम कुछ लगता नहीं था पहले। हाँ, बाद रफ़ी साहब, फिर ज़िंदगी में आगे मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, फिर नुसरत फतेह अली साहब, है ना, सलामत अली खान साहब, उस्ताद अमीर खान साहब, और मुकेश जी को भी हम गाते थे। उनका भी एक अंदाज़ अपना बहुत ही कमाल, बहुत कमाल। किशोरदा का भी, आशा जी का भी। तो जैसे नुसरत फतेह अली साहब का आपने कहा, हाँ जी, सजना रल कठियां बइए सजना रल कठियां बइए इस बिछोड़े नु अग लाइए मंजूर मियां गम दिलां विच वसदे हाय किते बिछड़े ना मर जाइए किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया किन्ना सोना किन्ना सोना तेनू किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया जी कर बेकदार किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया जी कर बेकदार दिल मुड़ लख समझाया दिल मुड़दा निलख समझाया जी करे वेगदारवा सजना वे तेनू अखियां उड़ीक दियां सजना वे तेनू अखियां उड़ीक अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा आजा परदेसिया वास्ता प्यार दा आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां
सजना तेनू अखियां उड़ीक दियां। तो अली भाई, जब जब खबर आई सरकार की तरफ से कि अब आपको पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है, वो पल क्या थे? कितनी खुशी थी? मतलब हाँ, उस खुशी की तो बहुत खुशी थी, बयान ही नहीं कर सकते। सबसे पहले फ़ोन आया था। अच्छा। फ़ोन आया तो बोले आप अली मोहम्मद जी, गनी मोहम्मद जी बोल रहे हैं? हाँ हाँ। हाँ जी, अली मोहम्मद बोला। तो आपको ये जानकर बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको ये सूचना दे रहे हैं कि आपको भारत सरकार पद्मश्री दे रही है। अरे वाह। तो आप जो है आपके नाम की स्पेलिंग और गांव की एड्रेस की वो सारी सही करवा दीजिए। तो उन्होंने वो जैसे जैसे उन्होंने बोला मैंने वो बता दिया। और आप जब आज रात को इसकी घोषणा हो जाएगी, हाँ हाँ। तब तक आप खामोश किसी को बोले रहे। खामोश रहें, खुशी को जरा दबा के रखें। अच्छा। इसके बाद जो खबर आई तो फिर तो चारों तरफ से जो हमारे पास फ़ोन आने लगे, जाहिर सी बात है, और अपने अजीज़ों को खुशी होगी। जाहिर है। बहुत कम। तो जी, बचपन में जब आप सीख रहे थे वालिद साहब से, तो आप दोनों की जिम्मेदारियां किसने तय की कि कौन सी लाइन कौन गाएगा, हारमोनियम कौन बजाएगा? क्योंकि ये जुगलबंदी भी कोई आसान नहीं है ना? ये तो जो आप देख रहे हैं जी। ऐसा ही है। और हारमोनियम दोनों बजाते हैं हम। और दोनों ही बजाते हैं, कभी कभी दोनों भी लेते हैं। अच्छा। हाँ। अब यहाँ हारमोनियम एक ही है तो इसलिए हमने, दोनों और हारमोनियम ज़्यादातर बजाते हैं, दोनों ही गाते हैं। सफ़र में होते हैं तो एक हारमोनियम को ही हम ये करते हैं, चलो एक बजेगा ठीक है। अच्छा, वालिद साहब से डांट ज़्यादा किसको पड़ी? वालिद साहब तो हमारे वालिद साहब हमारे, एक लोग बोलते हैं ना कि लंबे बाल बढ़ा लो और ऐसे ऐसे घुमा लो तो सूफी बन जाते हैं। हाँ हाँ, ऐसा कुछ है नहीं, सूफी रूह होती है। बिल्कुल। तो वो तो हमारे वालिद साहब तो एक सच्चे सूफी इंसान थे। हाँ। उन्होंने डांटना तो कभी सीखा ही नहीं, हमने कभी, मतलब बल्कि हम हो सकता है उनको कभी ऐसा ज़ोर से बोल गए हों या ऐसा कुछ गुस्ताखी हो सकती है, उन्होंने कभी हमें डांटा नहीं। पहली बार तो हमारी मदर का इंतकाल हो गया था जब मैं 1.5 साल का था, आह। और आप 2.5-3 साल के थे। तो फिर वो फादर नहीं, पिताजी नहीं, वालिद और माँ बाप दोनों का रोल उनको निभा- निभाना पड़ा। तो फिर डांटने का सवाल ही नहीं। और हमारे दादा और दादी भी इतने अच्छे थे। पाँचों वक्त के नमाजी, और हमारे लिए तो उन्होंने पूरी जान जो है ऐसे कर दी थी। दादा दादी का तो मन होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और चाचा चाची, हमारे पूरा परिवार हमारे लिए जो बहुत है अच्छे थे सब। बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने सबने साथ हमें दिया बहुत और लाड प्यार एहसास नहीं मिला। होने दिया कि हमारी हाँ, माँ ना इंतकाल होने कर का गई। एहसास नहीं होने। ये ईमान की बात है बिल्कुल। और ये हमें बोलना चाहिए। उसके बाद जो हम गांव से निकले बाहर तो वालिद साहब को इतना अच्छा, मतलब ऊपर वाले ने दिया। और हमारे दादा ने घर पे 2 साल उस्ताद रख के, हम छोटे से गांव के हैं, हाँ। बीकानेर के पास एक गांव है। इन दिनों में ज़्यादा नाम नहीं लेते हैं, मगर गांव तो गांव है। तो हमारा गांव तेजरस है, जो हमारा गांव है किसी का है नहीं। जी। हम अपने गांव को प्यार करते हैं। बिल्कुल। तो उस गांव में अपने एक उस्ताद को शहर से लेके आए दादा हमारे, और हमारे वालिद साहब को सिखाया संगीत। तो दादा का भी बड़ा कर्म है हमारे पास संगीत आने का जो है, और ये चीज़ है। फिर श्रीलाल एक हमारे दोस्त हैं जो अभी भी दुनिया में भी, उनके बेटे की शादी में हम 5-7 दिन पहले जाके ही आए हैं। हाँ हाँ हाँ। तो श्रीलाल तावड़िया जो हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा रोल रखता है कि गांव से कलकत्ता लेके गया, 1 साल अपने पास रखा, खाना पीना रहना सोना सब कुछ उसने किया। बम्बई आए तो भी उसने साथ रहा, हमारी ज़िंदगी में ब्राह्मणों का बहुत हाथ रहा बहुत है। हाथ रहा है। ये देखो आप, अलीगढ़ी के साथ हाँ। सारस्वत एक ब्राह्मण होते हैं, बिल्कुल है ना। कुछ पारीख होते हैं, सारस्वत होते हैं, पुष्करणा होते हैं। तो हमारे गांव में सारस्वत ब्राह्मणों का गांव है। अच्छा। तो सारस्वत ब्राह्मण जो है ना, हमको सारस्वती समझते हैं सारे, अरे वाह। और हम अपने आप को सारस्वत समझते हैं। और वो हमारे दोस्त वही हैं सारे। हमारे दोस्त अजीज अभी 2 शादी अटेंड करके आए हम। अच्छा। उनको लगता ही नहीं कि अलीगढ़ी है या कोई पता नहीं मुस्लिम हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम कुछ नहीं।
जब हम बम्बई आए ना तो यहाँ पे भी उन्हीं लोगों ने साथ दिया। इनका दोस्त है दाऊलाल, अच्छा जिसको देव देवकिशन बोलते हैं, वो भिवंडी में रहता था और उसने हमें बहुत सहयोग किया स्ट्रगल टाइम। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, बहुत हमारे सहयोग किया मुल्क की। सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक भजन सुना दीजिए फिर। बिल्कुल। हमने पूरी स्ट्रगल जो है बम्बई में हाँ भजन गा के ही करी है। अच्छा तो ये जो देवकिशन है ये बोलता था कि क्या हुआ, मैंने कहा यार वो पैसा खत्म हो गया बिल्कुल। तो बोला भिवंडी आ जाओ, जागरण करवा लेते हैं। अच्छा तो जागरण के बाद वो 5-7 हज़ार रुपये पॉकेट में डाल देता था। हाँ हम फिर यहाँ के स्टल करते थे। ये जिंदगी बीती है अलीगनी की। इनके दोस्त भजन करवा देते थे, प्रोग्राम आप लोगों की को पैसे कमाने के लिए। पैसे कमाने का जरिया वो बनते थे। क्या बात, ये ऐसा आपने इंटरव्यू नहीं किया होगा। बिल्कुल अलीगनी का ये निराला अंदाज है जिंदगी का। बिल्कुल। ओ सांवरियो जादू कर गयो मैं क्या करूं, मीराबाई का भजन है ये। जी सांवरियो जादू कर गयो मैं क्या करूं, सांवरियो जादू कर गयो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, सांवरियो जादू कर गयो मैं क्या करूं, अलड़ी दुलड़ी और पांचलड़ी, अलड़ी दुलड़ी और पांचलड़ी, बाजू बंद नगीना अंगियां की कस टूटन लागी, अंगियां की कस टूटन लागी, आवत अंग पसीना रे सांवरियो जादू कर गयो मैं क्या वाह। करूं, वाह ओ बंसी वालो जादू कर गयो मैं क्या करूं मैं क्या करूं। वाह बहुत खूब। तो अली गनी साहब, जी आपकी अगली पीढ़ी का क्या है? अगली पीढ़ी हमारी अपनी जो ख़ानदान से है, जी हमारी नवासी, हमारे पोते, अच्छा बेटे। अच्छा तो बेटे तो हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ हाँ समीर है, साहिल है, अमजद है। तो अमजद का तो गाना हिट का, अली भाई का लड़का है अमजद, उसका तो गाना बड़ा हिट हुआ था, वो फुकरे फिल्म का टाइटल सॉन्ग। अच्छा अच्छा। फुकरे हम तो वो सब फिल्मों में आ रहे हैं। वो फिल्मों में आ रहे हैं। और समीर अभी काफ़ी गाने बड़ी बड़ी फिल्मों के गाए भी हैं जी और टिप्स में भी काफ़ी काम किया है, कर रहा है। और अभी उनके बाद जो हमारी उनकी जो भांजियाँ हैं, हाँ। जो मेरी नवासी है, अच्छा अच्छा। तो वो भी बहुत अच्छा गाती हैं दोनों। तो उसमें से शायद एक तो हमारे पास अभी आप बुलाएंगे तो आ सकती है। जी तो क्या सिखा रहे नवासी को, क्लासिकल या फिल्मी? नवासी को देखिए क्लासिकल जो है बेस है, हाँ वो तो होना ज़रूरी है। सीखना जरूरी है। तो वो तो सीख रही है बाकायदा, ये ज्वाइन किया हुआ है इन्होंने। हाँ एक बहुत अच्छी टीचर है, उनसे सीखने जाते हैं। हाँ। कि हम कितने भी अच्छा सिखाएंगे, फिर भी जो है गुरु तो गुरु होता है। हम गुरु तो नहीं है, गुरु वैसे गुरु हो सकते हैं, मगर सही माने में जो गुरु होते हैं हाँ वो वहाँ सीखती है। उनका क्या नाम है? सुचिता भट्टाचार्य। अरे वाह, वेरी गुड। तो उनसे जो सीखती है वो तो आप बाद में सुनाइएगा। अभी हमारे साथ कुछ गा लीजिए, है ना? कैसे बन गई? हम हाँ। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। क्या बात है, हाय मर जाएंगे, वाह वाह। हम तो लुट जाएंगे, हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो,
आज जाने की जिद ना करो। आज जाने की जिद ना करो। साजन आओ मोरे घर वा, साजन आओ मोरे घर वतन मन सब तुम परवार, तन मन धन सब तुम परवार। साजन आओ मोरे घरवा, जब आएंगे पिया ध्यान रंग करवा, मोतियन चौक पुराऊंगी। साजन आओ मोरे घरवा, साजन आओ मोरे घरवा, धन मन धन सब तुम परवार, तन मन धन सब तुम परवार। साजन आओ मोरे घरवा। अरे बहुत क्या खूब। बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया। नवाज़िश। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।